दिल्ली पुलिस के मेरे साथियों के तमाम महिलाओं सदस्यों, देवियों और सज्जनों, काफ़ी दिन से ये सस्पेंस चल रहा था, वो आज ख़त्म हुआ है। मैं भी फॉलो कर रहा था, तो एक्सटेंशन होगा कि रिटायरमेंट होगा, काफ़ी दिन से सस्पेंशन था, आज ख़त्म हुआ। इट्स अ गुड थिंग। मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस में जो भी एसोसिएशन 1 साल का मेरा यहाँ रहा, वो मेरे लिए बहुत एनरिचिंग, सेटिस्फाइंग और सेटिस्फाइंग इन द सेंस प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों। आज जब मैं चार्ज रिपोर्ट हैंडओवर करने की साइन करने के लिए आया था, उससे पहले मेरे प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से मैंने बात की, तो मैंने उनको कहा, उसने भी कहा कि सर हमें उम्मीद नहीं थी कि आप रिटायर हो जाओगे। तो मैंने कहा हाँ, मैंने भी काफ़ी ज़ोर लगा के काम किया, अभी तमन्ना काम करने की बाकी रह गई है। तो ये फैक्ट है, क्योंकि मुझे अभी भी लगता था कि मैं काफ़ी काम कर सकता हूँ। रिटायर ज़रूर हो गया हूँ, बट आई कैन डू अ लॉट। और दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के साथ, दिल्ली पुलिस फोर्स के साथ, उनके लिए, दिल्ली के लिए, देश के लिए काम करने की जो तमन्ना थी वो काफ़ी थी, किया, खूब किया, मन था और करें। लेकिन फोर्स में जो भी ज्वाइन करता है, सर्विस में ज्वाइन करता है, उसको एक दिन रिटायर होना ज़रूरी पड़ता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये बताने के लिए कि मेरा जो आपके साथ एसोसिएशन रहा, वो इतना पॉजिटिव एसोसिएशन था कि मुझे एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि छोड़ो ये हेडेक है, मुझे जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ। और ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वट एवर आई वॉन्टेड, वट एवर आई डिज़ायर्ड, you gave it to me, and kudos to you. In fact, entire force gave it to me. Senior officers on, mostly as commissioner of police, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ कमिश्नर को मिलने के लिए लोग बाग काफ़ी प्रयत्नशील होते हैं, लगता है कि पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं। तो मैं भी सुंदरी से और आप सीनियर ऑफिसर से बोल रहा था कि हायर यू गो यू बिकम अ लोनर एट द टॉप। ये बहुत कम लोग मिलने आते हैं, मिलना चाहते भी हैं, तो एक झिझक होती है फोर्स में जो रेजिमेंटेशन है उसकी वजह से, और दूसरा डर या औ जो भी आप कह लें। लेकिन मैं ऊपर बैठ के मुझे लगता था कि आई एम ए लोनर इन द सेंस कि काम तो खैर ठीक है, फाइल वर्क आप कीजिए, लेकिन काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है फाइल का। बाद में यू नीड समबडी टू टॉक टू, वो चीज़ टॉप पे कम होती है। आप नीचे गॉसिपिंग कर सकते हो, एक दूसरे का काट सकते हो, अपने बॉस को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन आई कैन नॉट डू सच थिंग्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड माई पोजिशन। सो आई रियली, बट वाई आई वेंट अप to the 17th floor was to enjoy this headquarters and to see Delhi from the top. अगर आप लोगों ने वो ऊपर ऑफिस देखा है, गए होंगे, you can see Delhi is very green, very refreshing and very motivating. So that was, I think, the best part in this office for me.
मैंने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, सुंदरी बता ही रही थी, जिस वक्त ये मिलने आई थी आई वॉज अवेयर कि मुझे दिल्ली पुलिस में आना है। एंड शी सैट विद मी फॉर अबाउट हाफ एन आवर और मोर, और दिल्ली पुलिस की काफ़ी बातें हुई। मैं पूछता भी रहा क्योंकि आई नीडेड सम सॉर्ट ऑफ ब्रीफिंग बिफोर कमिंग टू दिस प्लेस। तो अब मैं बता भी नहीं सकता था कि आई नो दैट आई एम कमिंग देयर। तो शी वॉज वेरी नाइस, शी टोल्ड मी द डे व्हेन माई ऑर्डर केम एंड शी रैंग मी अप, सर I didn't realize that why you were asking such questions to me about Delhi police. So that's good. It is a coincidence. Last year, 28th ko I joined. I remember Balaji was here as police commissioner. It was, of course, not a very good moment for me to take over from an officer from the Egmont cadre, serving as CP. बट आई मस्ट अप्रिशिएट, आज मैं इस बात को बोलना चाहूँगा जानबूझ के, आई अप्रिशिएट दैट ऑफिसर। ही वॉज देयर ओनली फॉर 1 month एंड ही कंडक्टेड हिमसेल्फ एक्सट्रीमली वेल। बालाजी इज सच ए नाइस पर्सन। उसने एक बार भी मुझे महसूस होने नहीं दिया कि आई हैव एनक्रोच्ड इनटू ए टेरिटरी वेयर आई एम एन आउटसाइडर। किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट हैट्स ऑफ टू हिम, ही कंडक्टेड हिमसेल्फ वेरी वेल, ही ब्रीफ्ड मी वेरी वेल, एंड थ्रू आउट माई स्टे हियर ही मेंटेन्ड द बेस्ट ऑफ हिज बेस्ट रिलेशंस विद मी। आई मस्ट सल्यूट हिम and hats off to him. After joining, briefing के बाद जो भी interaction आप लोगों के साथ हुआ, I tried to reach to the last person in the line by way of addressing them through video conferencing or talking to them. We started working. एक फैक्ट है जो मैंने सुबह भी अभी परेड के टाइम में बोला, ये है कि ऑल सेड एंड डन आई एम फ्रॉम ए डिफरेंट कार्डर। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो सिर्फ मैं ही नहीं, काफ़ी लोगों को ये था कि वेदर आई विल बी सक्सेसफुल और नॉट एज द लीडर ऑफ द फोर्स। अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, आज आई हैव रिलिंक्विश्ड द चार्ज। मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि मुझे एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ दिल्ली पुलिस में कि मैं दिल्ली पुलिस का ऑफिसर नहीं हूँ। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जब आप ऑफिसर हैं, यू आर होल्डिंग ए पोजीशन, तो डेफिनेटली थोड़ा अथॉरिटेटिव हो जाता है आदमी, वट एवर पोजिशन यू होल्ड। और इस सिचुएशन में इफ़ यू बिकम अथॉरिटेटिव एंड यू डोंट गेट द रिस्पॉन्स, then it becomes very difficult to work. It's a fact, it's a psychology. I am authoritative, I don't deny that fact. When I am holding a position, I am holding an authority, I am authoritative, I know that I am mentioned also. And I believe that there can be only one boss. So that is my thinking. I may be wrong, but I'm sorry, I am like that. लेकिन उस सिचुएशन में और उस साइकोलॉजी के साथ जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया और अथॉरिटी भी मैंने काफ़ी दिखाई, बट कहीं से भी किसी ने भी ना तो डिससेटिस्फैक्शन दिखाया, ना रिटेलिएशन किया, ना ही मेरे को ये महसूस होने दिया कि आप गलत बोल रहे हैं, आपका ये निर्णय गलत है, हम ये चीज़ नहीं करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है। Every one of you, whether you are a constable or a senior officer, you have your self-perception, self-respect, own analysis, own thinking, और आपका difference of opinion भी हो सकता है. But when we decided to do something, you did it as a teamwork.
That is very satisfying for me. Every officer, every member of the force, they stood up with me and worked tirelessly. मेरे ट्रेनर थे एक मिस्टर पीके दत्ता. He was 1963 batch IPS officer. He is no more now. I was trained under him in Gujarat. उन्होंने दो चीज़ मेरे को सिखाई थी. अब गुरु मंत्र कहिए या जो कहिए, एक उनका ये था और मैं भी मानता हूँ, आई हैड फॉलोड इट, कि जब तक नौकरी करनी है सिर उठा के नौकरी करनी है, हाथ फैला के नौकरी नहीं करनी. दैट वाज हिज मोटो. ही टॉट मी दैट एंड आई फॉलोड इट. सिर उठा के नौकरी करने का मतलब ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो वर्दी पहनने के बाद होना चाहिए वो हर एक ऑफिसर में होना चाहिए. और फॉर द फोर्स ये कभी नहीं होना चाहिए कि फोर्स को नीचा देखना पड़े. आपको लीडर हैं, देन यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट. एंड आई फॉलोड इट सिंस माई ASP days till now. I have never let down my officers and force in my entire career. चाहे वो सही काम है उसके लिए तो I have led them from the front. गलत है तो ठीक है, अगर किसी ने मलाफाइडी से गलती की है तो then I am not there to defend that. But bona fide mistake अगर किसी की है तो as leader I am supposed to defend that person. That is what I was taught, and I followed it in Delhi also, because that is the basic thing for a leader, to command respect from the force. This is what he taught me. Second thing he said, and he showed it to me, एक incident हुआ था riot का, and he came and he took me along. I was a probationer. बोले मेरे साथ बैठो. Then he told me that पुलिस ज्वाइन करने के बाद you will have to become an actor. You have to do acting. आपके मन में भले कुछ और हो, बट आपको दिखाना कुछ और पड़ता है. अगर मन में प्यार है लेकिन कहीं गुस्सा दिखाना है तो you will have to show your anger. You will have to show that you mean business. आप मन में डर भी रहे हो तब भी आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरे मन में डर नहीं है. ये नाटक करना पड़ता है. और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू ग्रो विद द सर्विस, वो नाटक आपकी पर्सनैलिटी बन जाता है. दैट्स ए फैक्ट. मैं ये बहुत निखालस तौर पे कह रहा हूँ, पीपल आर लाफिंग, बट इट्स ए फैक्ट. तो नाटक करना उन्होंने सिखाया. देन ही शोड इट टू मी. ही वॉज shouting at a sub-inspector who had committed some fault during handling the communal riots. He told me, तुम देखना मैं इसको ऐसे डांटूंगा, and then he will cry. And he definitely cried. Then at the end, when everybody was asked to go, he told me कि तुम एक चीज़ ध्यान रखना अपने करियर में, कि आप पीठ पे कितना भी आप मार लो, लात मारो, कुछ भी करो, पेट पे कभी लात नहीं मारना. These two things he taught me, and I followed it till date. एक चीज़ और बताई थी. I think it's a first middle level senior officers, they should know. He said कि अपनी फोर्स को कभी शांत बैठने मत देना. उन्होंने ये बताया था और मैं फॉलो भी करता हूँ कि अगर आप अपने फोर्स को आइडल बैठने दोगे तो वो बदमाशी करेंगे. उनको दौड़ाते रहो, कभी रेड कराओ, कभी कुछ कराना है, कुछ से कुछ काम में लगा के रखो तो फोर्स मजबूत रहती है और बदमाशी कम होती है. दैट्स ए फैक्ट. आप कहीं भी देख लेना, आप बाहर भी नौकरी करोगे ज़िलों में, यू विल फाइंड इफ़ योर फोर्स इज सिटिंग आइडल, लॉट ऑफ कंप्लेंट्स विल स्टार्ट कमिंग, जनरेटिंग, एंड पीपल विल डू मिसचीव्स. तो ये तीन चीज़ें लेके मैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस में मैंने सोचा था कि चूँकि फील्ड पुलिसिंग एट दैट लेवल, अब तो मैं तो रिटायरमेंट के
कगार पे था, तब मुझे ये फील्ड पुलिसिंग के लिए फिर से मौका मिला। आई एंजॉय फील्ड पुलिसिंग, नो डाउट अबाउट इट। और मैं अपने बैचमेट से भी बोलता हूँ कि था उस समय कि रिटायरमेंट के टाइम में भी एक एसपी की तरह मुझे काम करना है, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। इनफैक्ट सीपी इज़ जस्ट लाइक ए ग्लोरियस फॉर्म ऑफ एन एसपी। फील्ड पुलिसिंग है, आपको डे इन एंड डे आउट यू हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंशन, डिटेक्ट क्राइम, दैट इज़ द बेसिक थिंग। एंड 88 से जो एसपी का काम शुरू किया था वो उसी के साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो आई एम greatly satisfied with that, I must admit. And I really enjoyed policing in Delhi. Why I enjoyed, I'll tell you. Delhi is a very challenging place. मुझे पहले नहीं पता था, I never realized. Challenging इस सेंस में कि आप कुछ भी करो, चाहे घर में हो, बाहर हो, काम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, वो प्रेस इज सो एक्टिव कि हर चीज़ आपकी इमीडिएटली इट कम्स इनटू द ट्विटर, न्यूज़पेपर, मीडिया। तो यू हैव टू कंडक्ट योरसेल्फ वेरी वेल। केवल कंडक्ट से नहीं होता है, आपको अपना प्रोफेशन भी अगर आप अच्छे से करेंगे तभी कोई इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा। प्लस यहाँ पे वीआईपी, वीवीआईपी सिक्योरिटी, आपका डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी, लॉट ऑफ सेंसिटिव इश्यूज़। कहीं भी तमिलनाडु में कुछ होगा तो दिल्ली में डेमॉन्स्ट्रेशन होगा, तो ऑल दीज थिंग्स आई नेवर रियलाइज्ड कि इतना टिकलिश पुलिसिंग होगी यहाँ। बट एज आई स्टार्टेड वर्किंग, ग्रोइंग विद द फोर्स, आई रियलाइज आप लोग इन सब चीज़ों में बिल्कुल तैयार हैं। You have been trained very well in such situations. आपका confidence level इतना ज़्यादा है, you can handle any situation. This I realized. अभी ये सागर बोल रहे थे कि बंदोबस्त के टाइम में they used to report, even दीपेंद्र used to report, field officers used to report. और मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मुझे हमेशा ये लगता था कि ये बोल तो रहे हैं लेकिन कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ हुई तो लॉट ऑफ कमोशन विल बी देयर। अभी जैसे हाल फिलहाल में ये न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आपने हैंडल किया सिचुएशन, सीनियर पॉलिटिशियंस को हैंडल करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को हैंडल करना, ये दूसरी जगह संभव ही नहीं है। और जितनी शिद्दत से और अच्छी तरीके से हैंडल होता है, समथिंग एक्सीलेंट। हाँ, ये ज़रूर है कि ये ब्रीफ करने के बाद, पूछने के बाद, मेरी आदत नहीं है कि ज़्यादा फिर पूछताछ करूं वंस यू स्टार्ट डूइंग द बिजनेस, बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन ऑन द ग्राउंड टू टेक ए कॉल। दैट इज़ व्हाट आई फील। क्योंकि यू कैन नॉट डू द बैक सीट ड्राइविंग। जो आदमी एसएचओ या जो भी ऑफिसर ग्राउंड पे है वही बेस्ट पर्सन है डिसाइड करने के लिए उसको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो दे डिड इट। बट एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा, जो दिल्ली पुलिस का जो लोअर सबॉर्डिनेट स्टाफ है, कॉन्स्टेबलरी है, उसके लिए मैं इस बंदोबस्त में मैं यूज़ टू सिट इन माई ऑफिस और टीवी पे चलता रहता था, देखते थे हम लोग। उसमें एक जगह बंदोबस्त था, वो बैरिकेड लगे हुए थे एंड वन हेड कांस्टेबल वाज स्टैंडिंग इनसाइड दैट बॉक्स and politicians were behind, chief minister, ex-chief ministers, and others also, they were trying to provoke that man. वो बार बार पीछे देखता था, फिर आगे देखता। उसकी जगह अगर हम भी होते ना, आई वुड हैव बीन प्रोवोक्ड। एंड दैट मैन, आई डोंट रिमेंबर कौन था वो, बट ही रियली हैंडल्ड दोज टॉप पॉलिटिशियंस वेरी वेल। That is the thing which I wanted. That is the thing which you gave to me. I must appreciate it. मैंने दोनों स्पेशल सीपीज़ को मैं हमेशा ये बोलता था कि पिट के नहीं आना है, यू हैव टू बी
Proactive policing is very difficult. So I am really satisfied they did their bit. एक और इंसिडेंट बताऊंगा. बहुत मुश्किल से मेरे को छुट्टी मिली थी 3 दिन की. With family we went. We were out, but suddenly I got a call from. नहीं, I got information from some, I think तुमसे या somebody कि साहब यहाँ पे जहांगीरपुरी में राइट्स हो गए. Somebody informed me. I rang up Usha. Usha है यहाँ पे. I think she must be here. From Jabalpur, I was in Jabalpur, deep inside forest. I asked her कि क्या हुआ है. वो चल रहा था पीछे, मुझे सुनाई दे रहा था, बट द कॉन्फिडेंस विद विच शी रिपोर्टेड मी, सर ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है. एंड आई टोल्ड हर ठीक है, यू हैंडल इट प्रॉपरली, डोंट वरी. देन दीपेंद्र कॉल्ड मी अप. ही वॉज रशिंग टू दिस सीन ऑफ दिस क्राइम कह लीजिए या हैपनिंग कह लीजिए. सायरन बज रहा था, काफ़ी पीछे से आवाज़ आ रही थी. तो इन्होंने बताया कि ये हुआ है और हम पहुंच रहे हैं. एंड ही सेड कि कंट्रोल हो जाएगा सर, प्लीज़ डोंट वरी. तो हमने कहा ठीक है, तुम बताना अगर कंट्रोल कितनी देर में हो जाएगा. बोला सर मैं बस अभी 10 मिनट में पहुंचता हूं और उसके बाद आप देखना, वील कंट्रोल इट. दे रियली डिड अ वंडरफुल जॉब. विद इन आई थिंक 20-25 मिनट में यू पीपल हैड कंट्रोल्ड इट. आई वॉज स्लाइटली एंग्शियस, क्या है क्या नहीं है. इन एनी केस एंग्जाइटी में आई कैंसल्ड माई लीव एंड केम बैक. बाय दैट टाइम द सिचुएशन वॉज handled very well, and whatever happened later on everybody knows. Why I am making this point is कि this was a difficult situation. खास करके नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो राइट्स हुए थे 2020 में, उसके बाद से everybody was so sensitive about such a situation. तो this was the response I got. किसी के लिए भी, आपके लिए नॉर्मल है, बट मेरे लिए खास इसलिए है कि आई वॉज गेटिंग द पॉजिटिव सपोर्ट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एंड यू आर डूइंग a thorough professional job. No doubt about it. So such small things I do remember. I know what all situations you go through and do your duties. यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, सारे यंग DCPs, एडिशनल DCPs, ACPs. मैंने ये पॉइंट बनाया था कि मैं सबसे बात करूँगा, इंस्पेक्टर से लेके सीनियर ऑफिसर तक. इंडिविजुअली आई लाइक टू टॉक टू देम, टू जज देम हु आर इन द फील्ड. एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई डिड इट. आई हैव दिस सेटिस्फैक्शन. मैंने सभी से बात की, उनके व्यूज़ लिए, देन वी फॉर्मुलेटेड थिंग्स एंड डिड इट. इट वॉज अ टीम वर्क. सुंदरी अभी बोल रही थी कि काफ़ी चीज़ें उन्होंने कराई की, और जो फाइल तैयार करके लाती थी मैं करता था. मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं फाइल पढ़ता ही नहीं था. आई एम रियली टेलिंग यू. लास्ट के 2-4 लाइन पढ़ के आई हैड दिस कॉन्फिडेंस कि ये थॉरो काम किया है. आई यूज्ड टू अप्रूव. और डिस्कशन के बाद चीज़ें आती हैं तो यू हैव टू. तो मोस्ट ऑफ द टाइम my file disposal was very quick. I know that. That is only because I had faith in you. I got whatever I wanted, I got it. I used to clear it. चाहे कोई भी वर्टिकल हो. ब्रीफली स्पीकिंग, ये चीज़ें जो भी हम लोग कर पाए वो आप ही ने करके दिए, मैंने नहीं किया. आइडियाज़ भी आप ही के थे, मैंने जस्ट फॉर्मुलेट किया. दिल्ली पुलिस की जो नींव है वो बहुत ही सॉलिड. हमारे जो प्रीवियस पुलिस कमिश्नर्स रह गए हैं या आईजीज रह गए हैं, उन लोगों ने जो सिस्टम तैयार किया हुआ है वो वंडरफुल सिस्टम, इसमें कोई शक नहीं. वो समय के साथ चेंज हुआ है. मैंने भी आके थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश की,
लेकिन जो नींव पड़ी हुई है दिल्ली पुलिस की वो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही व्यवस्थित है। पंजाब पुलिस रूल्स से आप लोग गाइडेड होते हैं, उसी आधार पे डडवाल साहब के टाइम में स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर्मुलेट हुए, रीफॉर्मुलेट हुए। मैंने ज्वाइन करने के बाद उसको फिर से कोशिश की कि जो अभी जो समय है उसके हिसाब से उनको रीड्राफ्ट किया जाए। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, जो सेक्रेटेरिएट इन्होंने बना के मुझे दिया सुंदरी ने, दे हैव, हमारे जो ऑफिसर्स हैं रोमेल और उसकी टीम ने, दे हैव डन अ ट्रिमेंडस वर्क। आप लोगों को लगता होगा कि ये जो डीसीपीज और एडिशनल सीपी रोमेल उस सेक्रेटेरिएट में ही इज़ होल्डिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर मी, बट ऐसी बात नहीं है। The amount of work which they had put in, whether it is standing orders का drafting हो, उसका परसुएंस हो, या कोई भी लीगल फाइल आती है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो, all the DCPs and additional CP, they have really helped me in running the show very well. ये सेक्रेटेरिएट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैं BSF से ही मुझे आइडिया आया था कि डीजी का एक सेक्रेटेरिएट होता है एंड असिस्टेड बाय DIG रैंक ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स। BSF तो खैर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी फोर्स है, बट मिनिस्क्यूल मैनर में यहाँ भी उस चीज़ को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया एंड मुझे लगता है कि उससे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन करने में काफ़ी सहूलियत रही। मेरे पास कहने के लिए बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ की हैं, तो हर एक के बारे में बोलना बड़ा मुश्किल है, बट दो चार चीज़ें और मैं बता के फिर आई विल टेक अ ब्रेक। मेरा जो मानना ये था कि दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन वो प्रोजेक्शन नहीं हो पाता है। आप सड़क पे हों या मोहल्ले में हों, हमारा कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या SHO काफ़ी मदद करते हैं पुलिस की, या काफ़ी ऐसे काम करते हैं जो पब्लिक को पता नहीं चलती। वो ध्यान में रख के हमने कोशिश की यहाँ पे सोशल मीडिया सेल बनाने की, परसेप्शन मैनेजमेंट का वर्टिकल तैयार किया गया। मीडिया मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है, यहाँ मीडिया के लोग हैं उपस्थित। मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया की वजह से ही परसेप्शन बनता है, और सही चीज़ें हम बताएं, सही तरीके से बताएं, तो परसेप्शन भी चेंज हो सकता है। मीडिया का सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो उनको फीडबैक पुलिस की तरफ से देर से मिलता है या सही फीडबैक नहीं मिलता है। मीडिया मैनेजमेंट के लिए ये जो सेल हम लोगों ने बनाया, सुमन इज़ हेडिंग दैट, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। वो ट्विटर हैंडल हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, प्रेस को इमीडिएटली सही इन्फॉर्मेशन देना, उसमें इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। आप सभी जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उन सबको आइडिया होगा कि आप लोगों को भी इंस्ट्रक्शन रही कि जो भी इंसिडेंट होता है, सही गलत जैसा भी हो, जिसमें पुलिस बैकफुट पे हो, तब भी आपको सामने से बताना चाहिए कि ये इंसिडेंट हुआ है, ये एक्यूज़ है, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की। उससे बहुत राहत होती है। मैं इस चीज़ को एडमिट करूँगा कि पिछले कई समय से, कई दिनों से, कई महीनों से सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने बहुत ही मेहनत की, और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम प्रेस को, मीडिया को जो भी ब्रीफिंग होती है, फीडबैक होता है, वो सही तरीके से देते हैं। और कई दफ़े मीडिया हमारे ट्विटर से पिकअप करता है एंड देन द स्टोरीज आर सेंड। तो दिस इज़ समथिंग विच योर टीम हैज़ डन, दिल्ली पुलिस हैज़ डन, एंड आई फील कि आने वाले समय में इस चीज़ को और आप आगे बढ़ाओगे और अच्छा करोगे। वेलफेयर, जैसा मैंने कहा, आपको बताया कि हमको यही सिखाया गया है कि जिस फोर्स से आपको काम लेना है
जिस फोर्स के लिए आपको अपेक्षा होती कि मेरे लिए ये ऑफिसर या ये फोर्स ये काम करेगी, तो ये एक ड्यूटी सीनियर ऑफिसर की होती है कि जो फोर्स की तकलीफ़ है उसको आप दूर कर सकें। उसको ध्यान में रख के वेलफेयर के काफ़ी काम हम लोगों ने किए यहाँ पे, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी ने मिल के